भारत और नेपाल के बीच पहले से ही टकरार चल रहा है और इसी बीच नेपाल के प्रधानमंत्री खड़ग प्रसाद शर्मा ओली ने अयोध्या को लेकर एक विवादित बयान दिया है। ओली ने कहा कि भगवान राम नेपाली थे और वो अयोध्या में नहीं नेपाल में पैदा हुए थे। मतलब नेपाल के प्रधानमंत्री साफ साफ कह रहे हैं कि अभी तक जिस तरह से हिंदुस्तान में कहा जाता है कि अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ था, और साथ ही नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने ये बयान देकर एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने दावा किया कि असली अयोध्या नेपाल के बीरगंज के पास एक गांव में है जहां भगवान राम का जन्म हुआ था। इंडिया वाला अयोध्या तो नकली है, बस मामला यहीं से खराब हुआ। क्या ओली मानसिक दिवालियापन के शिकार हो गए हैं या फिर राम के नाम के पीछे कोई और ही साजिश है? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आज तक जो लोग राम के ना होने के दम लगातार भरते रहे हैं, वो लोग अब इस तरह की बयानबाजियां करके अपनी राजनीतिक हितों को साधना चाहते हैं। इस मामले में जब हमने हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज से बातचीत की तो देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली साहब ने यह कहा कि राम, प्रभु श्री राम नेपाली हैं। अब इस पर विवाद शुरू हो गया है। इसी पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज जी हैं। महाराज जी, नेपाल के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम जो हमारे पूरे देश में पूजनीय हैं वो नेपाली हैं। अब इस पर विवाद शुरू हो गया, आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, ऐसा है कि चाहे वाल्मीकि रामायण हो या रामचरितमानस हो, और स्वयं भगवान श्री राम जब लंका पे विजय प्राप्त किए तो जब उन्होंने अपने मुख से कहा कि यद्यपि लंका सोने का है लेकिन जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, यानी कि जननी जो जन्मभूमि है वो स्वर्ग से भी महान होती है और हम मुझे वहीं पे रहना है। और उसके बाद अयोध्या आए, वो नेपाल नहीं गए, वो अमेरिका नहीं गए, वो कोई और नहीं गए। तो इसलिए हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का। रही बात देखो ओली जी का, ओली जी पिछले दिनों काफ़ी समय से जिस प्रकार से वो अपनी उन पे चीन का जिन्न जो बैठा पड़ा है और उसके वजह से जो भारत की सीमाओं पे, नेपाल की सीमाओं पे तनाव कर रहे हैं, तो जग जाहिर है एक तरफ चाइना दबाव बना रहा है और उसके साथ पाकिस्तान है, और उसी के साथ जो हमारा सबसे मित्र देश था, भ्रातृत्व का संबंध था हमारा भारत और नेपाल का, जो रोटी बेटी का संबंध था, जो भारतीय संस्कृति और नेपाल संस्कृति एक सा था, सनातन संस्कृति एक दूसरे से वो करते थे, दोनों में वहाँ के लोग यहाँ पे आते थे। यहाँ तक कि हमारे सेना में गोरखा रेजिमेंट है जिसमें 35 से 36 हज़ार जैसे नेपाली वहाँ पे हमारे देश की सीमाओं के लिए लड़ते हैं। लेकिन ओली प्रधानमंत्री जब से बने हैं तब से इन्होंने पूरी अपनी मेहनत, पूरी अपनी ऊर्जा चीन के इशारे पे भारत से संबंध बिगाड़ने में लगा दिए, और देश के लोग, नेपाल के लोग आज उनके विरोध कर रहे हैं। आज वहीं पे उनका विरोध हो रहा है। जिस प्रकार से नक्शा पास कर दिया, जिस प्रकार से भगवान श्री राम के बारे में इस तरह से टिप्पणी कर रहे हैं। मैंने तो ऑफ़र किया है, मैंने ट्वीट भी किया है कि अगर प्रधानमंत्री नेपाल के ओली जी अगर इतने राम भक्त हैं तो आप काठमांडू में जगह दो, भव्य श्री राम मंदिर वहाँ बना देते हैं कि भगवान राम तो कण कण में है। लेकिन जन्म स्थान बदलता नहीं है, जन्म स्थान चेंज नहीं होता। जहाँ जन्म हुआ है तो वहीं जन्म, अयोध्या जी वो है, उत्तर जहाँ सरयू तट है वहाँ पे भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, और ये जग जाहिर है पूरी। और इसीलिए वह 1528 में जो मीर बाकी आया था वो नेपाल थोड़े गया था तोड़ने, वो राम मंदिर पे जा कर के वो ढांचा तोड़ने का काम किया, मंदिर को तोड़ने का काम किया और मस्जिद का वो बनाया। तो कहने का मतलब ये निश्चित रूप से मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं। कहीं नहीं पागलपन का जो दौड़ा है तो वो पड़ रहा है, और ये वहाँ के लोग ही इनको सबक सिखाएंगे। और दूसरी बात ये कि वो अस्थिरता, वो सरकार की वहाँ पे अस्थिरता है। ओली जी अब गिरने वाले हैं, वहाँ की उनका विरोध बहुत हो रहा है। वैसे नेपाल में राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के नेता कमल थापा ने प्रधानमंत्री केपी ओली के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि ऐसा लगता है कि पीएम ओली भारत और नेपाल के रिश्ते को बिगाड़ना चाहते हैं, जबकि उन्हें तनाव कम करने के लिए काम करना चाहिए। इस मामले में जब हमने कांग्रेस के नेताओं की राय जानने की कोशिश की तो कांग्रेस के कोई भी नेता कैमरे पर कुछ बोलने से साफ साफ इनकार करते दिखाई दिए। लेकिन जब हमने बीजेपी के नेताओं की राय जाननी चाहिए तो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु मित्तल ने नेपाल के प्रधानमंत्री ओली के दिए गए भगवान राम के इस आपत्तिजनक बयान को लेकर राजनीतिक रोटी सेकने का आरोप लगाया है। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली साहब का यह कहना है कि राम जो कि भारत के पूजनीय हैं वो नेपाली हैं। इसी पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु मित्तल साहब हैं। सर, ओली साहब का बयान आपने सुना भी होगा, उनका ट्वीट भी था कि नेपाली हैं राम जी, पूजनीय हमारे देश के,
लेकिन अब उनका बयान आया है, जबकि एक टेंशन का माहौल चल रहा है भारत और नेपाल के बीच में, उस वक्त इनका ये बयान आता है। इसके क्या मायने हैं सर? आपने कभी सोचा है कि कम्युनिस्ट जो होता है वो नॉन बिलीवर होता है उसको आस्था धर्म में होती ही नहीं है। तो जब कम्युनिस्ट जो है वो धर्म की बात करे और ईश्वर की बात करे और भगवान की आराध्य की बात करे, तो राजनीति के अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकती है, उसमें आस्थाएं तो हो ही नहीं सकती हैं, क्योंकि कम्युनिस्ट फिलॉसफी में गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। तो ओली साहब जो ये मानते हैं कि ईश्वर है ही नहीं, वो कहे कि राम जो हैं वो नेपाली थे, तो आप समझ जाइए कि कितनी हल्की राजनीति वो कर रहे हैं। दूसरा क्या है, अपनी सत्ता को बचाने के लिए इस समय ओली साहब जो हैं वो चीन की गोदी में बैठे हुए हैं, और चीन को खुश करने के लिए जैसे जो तमाम सीमा विवाद उन्होंने खड़ा करा, तमाम जो हरकतें करी हैं वो भारत के खिलाफ इसलिए करी हैं ताकि चीन के समर्थन से वो अपनी सरकार बचा सकें। जब उनकी ऐसी राजनीतिक विवशता है तो उनके बयान को गंभीर लेके उससे प्रतिक्रिया करना मुझे लगता ही नहीं है, क्योंकि वो गंभीर बयान ही नहीं है। तो इसलिए क्या उसमें गंभीर प्रतिक्रिया करी जाए? नेपाल और हिंदुस्तान के सांस्कृतिक संबंध, धार्मिक संबंध, आध्यात्मिक संबंध सदियों सदियों के हैं, और चीन के कहने पे ओली जैसे लोग इन संबंधों में दरार डाल सकते हैं, मेरा नहीं मानना है। मेरा मानना है कि एक राजनीतिक काल चल रहा है नेपाल का, जो कि एक डार्क फेज जिसको कहते हैं नेपाल की राजनीति का, वो चल रहा है, और बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा जब तक ये अपने आप इसका समाधान निकलेगा। हमारे देश में प्रभु श्री राम कण कण में बसते हैं। राम को लेकर यहाँ राजनेता अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को साधते हैं। चलिए, जिस राम का नाम देश के हर व्यक्ति के जबान पर होता है, उस राम पर कितने ग्रंथ लिखे गए हैं ये बताते हैं आपको। प्रभु श्री राम पर वैसे तो कई ग्रंथ लिखे गए हैं, लेकिन वाल्मीकि कृत रामायण ही प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। ये मूलतः संस्कृत में लिखा हुआ ग्रंथ है। तमिल भाषा में कंबन रामायण, असम में असमी रामायण, उड़िया में वेलंका रामायण, कन्नड़ में पंप रामायण, कश्मीर में कश्मीरी रामायण, बंगाली में रामायण पांचाली, मराठी में भावार्थ रामायण। भारतीय भाषाओं में प्राचीन काल में ही रामायण लिखी गई। मुगल काल में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखी, जो कि हिंदी भाषा और उससे जुड़े राज्यों में प्रचलित है। विदेशों में कंपूचिया की रामकीर्ति या रियामकेर रामायण, लाओस फ्रलक फ्रलाम, मलेशिया की हियाकत श्री राम, थाईलैंड की रामकियन और नेपाल में भानुकृत रामायण आदि प्रचलित है। इसके अलावा भी अन्य कई देशों में वहाँ की भाषा में रामायण लिखी गई है। श्री राम देश के कई प्रदेशों के साथ कई और देशों में भी पूजे जाते हैं। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक समेत नेपाल, लाओस, कंपूचिया, मलेशिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, बाली, जावा, सुमात्रा और थाईलैंड आदि देशों की लोक संस्कृति और ग्रंथों में आज भी राम इसीलिए जिंदा हैं। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पार्लियामेंट्री बिजनेस को सब्सक्राइब कीजिए, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज पार्लियामेंट्री बिजनेस को लाइक कीजिए।